नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं अभ्यास 22 का दूसरा भाग, क्रियात्मक वाला भाग, अर्थात लेसन 45 या अभ्यास 22 के आंसर की। तो आज के हमारे इस अभ्यास 22 भाग 2 के या लेसन 45 के जो मुख्य पाठ्य बिंदु हैं वो है नदी इत्यादि ईकारांत शब्दों के शब्द रूप, लृट आत्मनेपदी धातु रूप, वृद्धि संधि और षष्ठी विभक्ति। तो आइए हम इस अभ्यास 22 का एक बार शीघ्रता से सिंहावलोकन करते हैं, क्योंकि अभ्यास 22 के इस प्रथम पृष्ठ में आए हुई सारी अवधारणाओं और सारे नियमों का विस्तार से अध्ययन हम लेसन 44 में कर चुके हैं। उस अभ्यास में या उस वीडियो में हमने शब्दकोश के क खंड में नदी से लेकर इंद्राणी तक 20 इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जाना और नदी, लृट, वृद्धि संधि और षष्ठी इन 4 पाठ्य बिंदुओं के भी विस्तार से नियम जाने। हमने नदी से लेकर इंद्राणी तक के शब्द रूपों को स्मरण करने के लिए नदी के शब्द रूपों को याद किया और गौरी इत्यादि के शब्द रूप भी बनाए। साथ ही अभ्यास 14, 15 में दिए गए षष्ठी के नियमों का पुनः अभ्यास करने का जो निर्देश इस पृष्ठ पर दिया गया था, उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप अभ्यास 14 और 15 अर्थात 14 का 2 गुना लेसन 28, 29, 30 और 31 इन लेसन्स को एक बार फिर से देख लीजिए और उसकी पुनरावृत्ति कर लीजिए। तो निश्चित रूप से आपने वो कर ली होगी। यदि नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इन पाठों को या आप इन पाठों के वीडियोस को फिर से देखकर उन षष्ठी के नियमों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। उसी वीडियो में हमने सेव धातु के लृट लकार के आत्मनेपदी धातु रूपों को जाना, उनके संक्षिप्त रूपों को भी जाना और उसके रूप चलाए। साथ ही हमने ये भी जाना कि कुछ धातुओं में इष्यते वाले रूप लगते हैं, अर्थात वो धातुएं सेठ होती हैं, और कुछ में स्यते वाले रूप लगते हैं, जो वो धातुएं अनिट होती हैं। जैसे सेविष्यते, वर्धिष्यते, मोदिष्यते इत्यादि की धातु सेठ है और लप्स्यते, रंस्यते इत्यादि में स्यते लगा है, तो इनकी धातु अनिट है। हमने वहां वृद्धि रेचि अर्थात वृद्धि संधि के नियमों को भी संक्षेप में जाना था। साथ ही मैंने वहां आपको आई बटन पर वृद्धि संधि का विस्तृत वीडियो भी लगा कर दिया था, आपने देख ही लिया होगा। यदि आपने अभी भी नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर फिर से मैं वृद्धि संधि का वीडियो लगा रही हूँ, उसे आप लोग देखकर इस अवधारणा को समझें, क्योंकि इतने छोटे से वीडियो में बड़ी अवधारणा को समझाना संभव नहीं होता है। तो हमने उन नियमों को संक्षेप में जाना था और यहाँ ये अत्रधन एक अत्रैकः या महाधन औषधि महौषधि कैसे बनता है, इन सारी बातों को, इन सारे नियमों को लेसन 44 में विस्तार से जाना था। साथ ही क्रियात्मक वाले पृष्ठ पर अर्थात अभ्यास 22 के द्वितीय पृष्ठ पर ये जो उदाहरण के वाक्य हैं, इनको भी हमने पढ़ा था और ये जाना था कि इसमें ईकारांत शब्दों के विविध विभक्तियों में प्रयोग किए गए हैं 7वें वाक्य तक और 8वें और 9वें वाक्य में। अभी हमने जो लृट लकार पढ़ा है आत्मनेपदी, उसका प्रयोग करके आपको उदाहरण के वाक्य दिए हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभ्यास 22 भाग 1 अर्थात लेसन 44 का वह वीडियो नहीं देखा है, तो आगे का वीडियो देखने के पहले आई बटन पर जाकर आप पहले उस वीडियो को देखिए, नियमों को और अवधारणाओं को अच्छी तरह समझिए और फिर आइए इस पाठ पर, ताकि आपको
हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना आपके लिए आसान हो जाए, और अगर आपने अनुवाद पहले से करके अपनी कॉपी में रखे हैं तो आप इन उत्तरों को देखकर अपने उत्तरों की जांच कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आंसर की वाला वीडियो है। तो आइए एक बार हम इन उदाहरण के वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर अनुवाद करते हैं। देखिए, रमा गौरीम वंदिष्यते, रमा गौरी की वंदना करेगी। ब्राह्मणी नद्याम स्नानम करिष्यति, ब्राह्मणी नदी में स्नान करेगी। इस तरह के वाक्य हैं। देखिए, सरस्वती वाणी रागी सखी भी सह पुर्याम भ्रमति। इस तरह के वाक्यों में ईकारांत शब्दों का विविध विभक्तियों में प्रयोग करके कुछ उदाहरण दिए थे। जैसे रानी सखी भी सह, सखियों के साथ, पुर्याम भ्रमति, पुरी में भ्रमण करती है। बुद्धिमती दासीम पृच्छति, बुद्धिमती स्त्री दासी को पूछती है या दासी से पूछती है। सिंह ही मृगिम इच्छति, सिंह ही मृगी को चाहती है, हरिणी को चाहती है। और इंद्राणी श्रीमती भवतीम किम पृच्छति, इंद्राणी श्रीमती माने ऐश्वर्य से युक्त आपसे क्या पूछती है। इत्यादि वाक्यों में हमें ये उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं कि हम ईकारांत शब्दों का विविध विभक्तियों में कैसे प्रयोग करें। और 8वें वाक्य से रागी नृपम सेविष्यते वंदिष्यते भाषिष्यते इक्षिष्यते च इत्यादि में इन धातुओं का लृट लकार आत्मनेपदी में प्रयोग करने के उदाहरण दिए हैं। और ये सारी सेट धातुएं हैं, इसलिए इनमें इष्यते लगा है। और यहाँ पर ये धातुएं दी हैं अनिट, जिनमें स्यते रूप लगकर लृट लकार बनता है कि श्रीमती धनम लप्स्यते रंस्यते च, कि श्रीमती धन को प्राप्त करेगी और रंस्यते रमण करेगी। आइए अब चलते हैं हम अपने मुख्य अनुवाद के कार्य पर। यहां लिखा है संस्कृत बनाओ। 3 खंडों में हिंदी के वाक्य दिए हुए हैं, आपको इनका अनुवाद करना है। तो क खंड के अंतर्गत इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का विविध विभक्तियों में प्रयोग करते हुए हमें संस्कृत में अनुवाद करने हैं। ख खंड के अंतर्गत जितने भी वाक्य हैं वो सारे जो हमने अभ्यास 14 और 15 में, अर्थात लेसन 28, 29, 30 और 31 में षष्ठी विभक्ति के नियम पढ़े थे, उन नियमों के आधार पर ये ख खंड के अनुवाद हमें करने हैं। और ग खंड में अभी हमने जो लृट आत्मनेपदी धातुओं के धातु रूप चलाना सीखे हैं, उनके आधार पर हमें ये ग खंड के अनुवाद करने हैं। तो आइए, मैंने इनको हमेशा की तरह अलग स्लाइड्स पर बड़े अक्षरों में ले लिया है। हम इन वाक्यों के अनुवाद करते हैं। पुनः कह रही हूं कि लेसन 44 को देखना मत भूलिए। तो ये संस्कृत बनाओ क खंड के वाक्य देखिए। नदी को देखो, नदी को द्वितीया नदीम। अब अगर हम ईक्ष धातु का प्रयोग करते हैं तो ईक्षस्व, नदीम ईक्षस्व। और दृश धातु का प्रयोग करते हैं तो नदीम पश्य। नदी में स्नान करो, नद्याम स्नानम कुरु, नद्याम स्नानम कुरु। नदी का जल मीठा है, षष्ठी, नदी की षष्ठी नद्याः जलम मधुरम अस्ति। जल के लिए नदी पर जाओ, जल के लिए चतुर्थी जलाय नदीम गच्छ, नदी पर जाओ। देखिए यहाँ पर लगा है, पर यहाँ सप्तमी नहीं लगेगी क्योंकि गत्यर्थक धातुओं के साथ द्वितीया लगती है, इसलिए यहाँ पर हमने नदीम यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया। रानी पार्वती को प्रणाम करेगी। अब ये भविष्य काल आ गया, लृट लकार। रानी मने राज्ञी, पार्वती को प्रणाम करेगी। पार्वतीम नंस्यति। देखिए, नम धातु है परस्मैपदी, ये अनिट है तो यहाँ स्यति लगा, नम स्यति। और नम का जो म है उसको मोनुस्वार है, इस संधि से अनुस्वार हो गया, तो उसका वीडियो भी मैं यहाँ ऊपर लगा रही हूँ मोनुस्वार संधि का, उसे आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, पृथ्वी पर ब्राह्मणी बैठी है। पृथ्वी को के लिए यहाँ पर शब्द आया है मही, तो मही की सप्तमी मह्याम ब्राह्मणी तिष्ठति। आप क्या पढ़ती हैं?
भवती किम पठती, इंद्राणी इंद्र के साथ घूमेगी। इंद्राणी सह के योग में तृतीया, इंद्रेण सह घूमेगी, भ्रमिष्यति। रात्रि में रानी दासियों और सखियों के साथ घूमती है। रात्रि में, रात्रि के लिए रजनी, रजन्याम, रागी दासियों के साथ और सखियों के साथ, तो दासी और सखी दोनों में तृतीय बहुवचन लगेगा, तो दासी भी सखी भी च सह भ्रमति। बुद्धिमती वचन कहेगी, बुद्धिमती वचनम भाषिष्यते। ब्राह्मणी सरस्वती की वंदना करेगी, वंद धातु, ब्राह्मणी सरस्वती वंदिष्यते, वंदना करने के हुए द्वितीय लगी। मृगी सिंहनी से डरती है, पंचमी, डरने के योग में पंचमी। मृगी सिंह्याः, सिंही में पंचमी लगी, सिंह्याः बिभेति। चांदनी में, नगर में आदमी घूमते हैं। चांदनी के लिए हमने अभी शब्द पढ़ा कौमुदी, तो उसकी सप्तमी, कौमुद्याम, नगर में, नगरे जनाः लोग घूमते हैं, भ्रमंती। अब देखिए यहाँ ख खंड के अंतर्गत हमको पिछले पाठों में पढ़े हुए षष्ठी के नियमों के अनुसार अनुवाद करने हैं। पुत्र माता को स्मरण करता है, एक सामान्य अनुवाद होगा कि पुत्रः मातरम स्मरति, पर हमने षष्ठी के नियमों में पढ़ा था कि खेद पूर्वक स्मरण करने पर षष्ठी लगती है, तो यदि ऐसा प्रयोग करना होगा तो अनुवाद होगा पुत्रः मातुः स्मरति। कमलिनी के फूल को देखो, कमलिनी में षष्ठी। कमलिन्याः पुष्पम ईक्षस्व, पुस्तकों में वेद श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा जहां पर सर्वोत्तम दिखाया गया है, सुपरलेटिव डिग्री है, वहां पर षष्ठी भी लगती है और सप्तमी भी लगती है, हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं। पुस्तकानां पुस्तकेषु वा, तो पुस्तकानां अथवा पुस्तकेषु वेदः श्रेष्ठः अस्ति। इसी तरह का यह अगला वाक्य भी है, धर्मों में वैदिक धर्म श्रेष्ठ है, तो धर्माणाम या धर्मेषु, तो धर्माणां धर्मेषु वा वैदिकः धर्मः श्रेष्ठः अस्ति। अब देखिए जो धर्म शब्द है ये हमको अहिंसा परमो धर्मः इत्यादि में पुल्लिंग में मिलता है, और ऋग्वेद के मंत्र अतो धर्माणि धारयन् यहाँ पर नपुंसकलिंग में मिलता है, तो हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने पुल्लिंग में लिखा है वैदिकः धर्मः श्रेष्ठः अस्ति। सांपिन की गति को देखो, सांपिन सर्पिणी, उसमें लगेगी षष्ठी, सर्पिण्याः गतिम ईक्षस्व। अब ग खंड में हमें लृट लकार आत्मनेपदी के अनुवाद करने हैं। कृष्ण गुरु की सेवा करेगा, कृष्णः गुरुम सेविष्यते, दुख सहेगा, दुखम सहिष्यते, सत्य बोलेगा, सत्यम भाषिष्यते और प्रसन्न रहेगा, मोदिष्यते च। ये हो गया प्रथम पुरुष। अब आइए मध्यम पुरुष। तू यत्न करेगा, त्वम यतिष्यसे, विद्या सीखेगा, विद्याम शिक्षिष्यसे, धर्म का सहारा लेगा, धर्मम आलम्बिष्यसे और बढ़ेगा, वर्धिष्यसे च। अब उत्तम पुरुष, मैं सत्य बोलूंगा, अहम सत्यम भाषिष्ये, धन पाऊंगा, धनम लप्से, यत्न करूंगा, यतिष्ये, धर्म में रमूंगा, धर्म में रन से रम धातु के रूप इस प्रकार चलेंगे, और प्रसन्न रहूंगा, मोदिष्ये च। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर उससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने छात्रों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए तथा अपने कमेंट्स देना मत भूलिए।
तो अब देखते हैं अगला बिंदु, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण। मृगी सिंही विभेति या सिंही विभेति। मृगी सिंहनी से डरती है, तो डरने के योग में पंचमी होती है, तो यहाँ पर सिंही शब्द में प्रथमा द्वितीया नहीं पंचमी लगेगी और हमारा शुद्ध वाक्य होगा मृगी सिंह्याः विभेति। इसी तरह देखिए लभिष्ये रमिष्ये इत्यादि प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं, क्योंकि लभ धातु और रम धातु में ई का आगम नहीं होता, वो अनिट धातुएं हैं, इसलिए उनके रूप लप से रन से ऐसे बनते हैं और ये हमको अब इस अभ्यास में पूर्व में सिखाया गया। अब देखिए चौथा बिंदु देखिए कि दो ग को बहुवचन में बदलो। मतलब अभी हमने दो ग के अंतर्गत लिट लकार के जो एक वचन में तीनों पुरुषों में प्रयोग किए हैं उनको हमें बहुवचन में बदलना है। तो आइए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। कृष्णः गुरुम सेविष्यते। अब इसको बहुवचन में ले जाना है तो कृष्ण का बहुवचन कृष्णा हो जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत सारे कृष्ण तो नहीं, उसकी जगह हम शिष्याः कर देते हैं। तो शिष्याः गुरुम सेविष्यन्ते, शिष्य गुरुओं की सेवा करेंगे। दुखम सहिष्यते तो हो जाएगा दुखम सहिष्यन्ते, या हम इसको दुखानि सहिष्यन्ते भी लिख सकते हैं। सत्यम भाषिष्यते तो सत्यम भाषिष्यन्ते और मोदिष्यते का बहुवचन हो जाएगा मोदिष्यन्ते च। तो हमारा वाक्य बनेगा कृष्णाः, या उचित होगा शिष्याः गुरुम सेविष्यन्ते, दुखम सहिष्यन्ते, सत्यम भाषिष्यन्ते और मोदिष्यन्ते च। अगला वाक्य देखिए त्वम यतिष्यसे, तो त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम और यतिष्यध्वे बहुवचन। यूयम यतिष्यध्वे विद्याम शिक्षिष्यध्वे धर्मम आलम्बिष्यध्वे और वर्धिष्यध्वे च। ये हो गया मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। उत्तम पुरुष अहम सत्यम भाषिष्ये, तो अहम की जगह बहुवचन वयम और भाषिष्ये का भाषिष्यामहे। वयम सत्यम भाषिष्यामहे। धनम लप्स्ये तो धनम लप्स्यामहे। यतिष्ये तो यतिष्यामहे बहुवचन में। धर्मे रन्स्ये धर्मे रन्स्यामहे। मोदिष्ये च मोदिष्यामहे च। अगला प्रश्न देखिए, इनके रूप लिखो नदी, गौरी, बुद्धिमती, भवती और श्रीमती आदि। तो पिछले वीडियो में हमने नदी और गौरी के रूप बनाए हुए हैं, वहां से आप उनकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। आइए अब हम बुद्धिमती, भवती और श्रीमती के भी रूप बनाते हैं। तो ये है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में लगने वाले संक्षिप्त सुप्रत्यय या स्त्रीलिंग संक्षिप्त शब्द रूप। तो ये बोलिए मेरे साथ, ई यौ यह, इम यौ इहि, या इभ्यम इभिः, यै इभ्यम इभ्यः, याः इभ्यम इभ्यः, याः योः ईनाम, याम योः ईषु, हे इ, हे यौ, हे यः। तो आइए इन्हीं प्रत्ययों को हम बुद्धिमती शब्द के साथ जोड़ते हैं और शब्द रूप बनाते हैं। पर इसके पूर्व हमने लेसन 44 में जो नदी और गौरी के शब्द रूप बनाए थे वो मैं आपको कॉपी में लिखने के लिए डिस्प्ले कर रही हूँ। ये देखिए नदी के रूप है नदी, नद्यो, नद्य आदि, और ये गौरी, गौरी, गौर्यौ, गौर्य आदि। आइए अब हम बुद्धिमती के शब्द रूप बनाते हैं। तो ये आपके सामने बुद्धिमती शब्द है। जैसी कि मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि ईकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है उनमें से हम ई की मात्रा हटा देंगे तो हमारे पास शेष बचेगा बुद्धिमत, और फिर हम उसमें ई, यौ, यह जो संक्षिप्त सुप्रत्यय है वो लगाते चलेंगे और हमारे शब्द रूप बन जाएंगे। बुद्धिमती, बुद्धिमत्यौ, बुद्धिमत्यौ,
बुद्धिमत्यः, बोलिए मेरे साथ, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यौ, बुद्धिमत्यः, बुद्धिमतीं, बुद्धिमत्यौ, बुद्धिमतीः, बुद्धिमत्या, बुद्धिमतीभ्यां, बुद्धिमतीभिः, बुद्धिमत्यै, बुद्धिमतीभ्यां, बुद्धिमतीभ्यः, बुद्धिमत्याः, बुद्धिमतीभ्यां, बुद्धिमतीभ्यः, बुद्धिमत्याः, बुद्धिमत्योः, बुद्धिमतीनां, बुद्धिमत्यां, बुद्धिमत्योः, बुद्धिमतीषु, हे बुद्धिमति, हे बुद्धिमत्यौ, हे बुद्धिमत्यः। अब यहाँ पर अपन ध्यान से अगर देखें तो जो हमने मति शब्द के रूप याद किए थे उससे काफी मिलते जुलते हैं, कुछ स्थानों पर अंतर है, तो आप उस शब्द रूप को भी देखिएगा, इकारांत स्त्रीलिंग, और दोनों का अंतर करने का प्रयत्न कीजिए कि इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में किन किन स्थानों पर अंतर है। मैं इसका वीडियो बनाकर भी आई बटन पर आगे लगा दूंगी। चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। भवती, ये बहुत काम का शब्द है। भवती माने आप, स्त्रीलिंगी। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु, हे भवति, हे भवत्यौ, हे भवत्यः। इसी प्रकार से श्रीमती शब्द, देखिए जो मतु प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वो जब स्त्रीलिंगी होते हैं तो ऐसे शब्द बनते हैं, श्रीमती, बुद्धिमती, भगवती इत्यादि। तो चलिए बोले मेरे साथ, श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः, श्रीमतीं, श्रीमत्यौ, श्रीमतीः, श्रीमत्या, श्रीमतीभ्यां, श्रीमतीभिः, श्रीमत्यै, श्रीमतीभ्यां, श्रीमतीभ्यः, श्रीमत्याः, श्रीमतीभ्यां, श्रीमतीभ्यः, श्रीमत्याः, श्रीमत्योः, श्रीमतीनां, श्रीमत्यां, श्रीमत्योः, श्रीमतीषु, हे श्रीमति, हे श्रीमत्यौ, हे श्रीमत्याः। अगला प्रश्न देखिए, ग, इनके लृट के रूप लिखो। सेव, लभ, वृद्ध, मुद, सह, याच, वृत्त, भाष, लभ और रम। तो आइए हम इनके भी रूप बनाते हैं, यद्यपि हम सेव और लभ के रूप पिछले वीडियो में बना चुके हैं। तो मैंने आपको वहां बताया था कि ये तिंग प्रत्यय लृट आत्मनेपदी के जब सेट धातुओं के साथ लगते हैं तो इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्येथे, इष्यद्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे, ऐसे उसके रूप होते हैं। तो जब हम सेव में लगाएंगे तो देखिए क्या स्थिति बनेगी। सेविष्यते, बोलिए मेरे साथ, सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। इसी तरह सारी सेट धातुओं के साथ हम इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते जोड़कर रूप बनाते हैं। आपको साथ में बोलते रहना है। वृद्ध धातु, वर्धिष्यते, वर्धिष्येते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यसे, वर्धिष्येथे, वर्धिष्यद्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्यावहे, वर्धिष्यामहे। यहाँ फिर वही प्रसंग है कि वृद्ध को वर्ध हो गया, उपधा को गुण हो गया। तो ये सारे नियम मैंने लट लकार के परस्मैपदी धातु रूपों के वीडियो में बताए हुए हैं, यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। उन नियमों को आप अवश्य जानें, वहां आपको यह भी पता चलेगा कि किस धातु को क्या आदेश हो जाता है। मुद धातु, यहाँ भी उपधा को गुण हो गया। मोदिष्यते, मोदिष्येते, मोदिष्यन्ते, मोदिष्यसे, मोदिष्येथे, मोदिष्यद्वे, मोदिष्ये, मोदिष्यावहे, मोदिष्यामहे। इसी तरह सहिष्यते, सहिष्येते, सहिष्यन्ते, आप पॉज करके कॉपी में उतारिए। याचिष्यते, याचिष्येते, याचिष्यन्ते, भाषिष्यते, भाषिष्येते, भाषिष्यन्ते। और अब ये आपके सामने है
जो अनिट धातुएं हैं, माने जिनमें ई का आगम नहीं होता, उनमें इष्यते नहीं लगता, उनमें लगता है स्यते, स्येते, स्यन्ते, स्यसे, स्येथे, स्यध्वे, स्ये, स्यावहे, स्यामहे। जब हम लव अनिट धातु में ये तिंग प्रत्यय लगाएंगे तो रूप ऐसे बनेंगे। लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। देखिए संधि के नियमों से भ को प हो गया है, माने चतुर्थ वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण हो गया है। ये चर्त्व संधि का नियम है। इसका वीडियो भी मैं आई बटन पर लगा रही हूँ, आप यदि उत्सुक हैं तो देख सकते हैं। इसी तरह रम धातु, रंस्यते, रंस्येते, रंस्यन्ते, रंस्यसे, रंस्येथे, रंस्यध्वे, रंस्ये, रंस्यावहे, रंस्यामहे। तो देखिए रम के म को अनुस्वार हो गया, रम की जगह रंस्यते ऐसे रूप बन रहे। इसी तरह नम धातु में भी नंस्यते ऐसे रूप बनते हैं। तो ये मोनुस्वार संधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संधि है, तो इसे भी आप अवश्य देखें और इसमें बताए हुए नियमों का हमेशा संस्कृत लिखते समय पालन करें। वह वीडियो भी आई बटन पर लगा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अब अगला देखिए, वाक्य बनाओ। यहाँ पर 5 क्रियापद दिए हैं, उनके वाक्य बनाना है। तो चलिए, आप लोग तो अपनी इच्छा से, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अनेक वाक्य बना सकते हैं। यह उदाहरण के लिए मैंने वाक्य बनाए हैं, उन्हें देखिए। सेविष्यते, शिष्यः गुरुं सेविष्यते। शिक्षिष्ये, अहम व्याकरणं शिक्षिष्ये, सीखूंगा, सहिष्ये, अहम अन्यायम न सहिष्ये, मैं अन्याय नहीं सहन करूंगा। लप्स्यते, अभी प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो परिश्रमी साफल्यम लप्स्यते, परिश्रमी सफलता को प्राप्त करेगा। और रन से, ये उत्तम पुरुष है इसलिए अहम के साथ प्रयुक्त होगा। अहम भगवत भक्त्याम रन से। अगला प्रश्न है, संधि करो। तो वृद्धि संधि के नियमों के आधार पर यहाँ संधि करनी थी, आपने की होगी कॉपी में, चेक कीजिए। मैं यहाँ उत्तर आपको दिखा रही हूँ। अत्र धन एषः, अत्रैषः, न धन एतत्, नैतत्, पश्य धन एतत्, पश्यैतम्, और सा धन एषा, सैषा। यहाँ पर अ और ए मिलके आई हो गया। अब देवधन औदार्यम, अ और औ मिलके औ हो गया तो देवौदार्यम। राजधन ऐश्वर्यम, अ और ऐ मिलके ऐ, राजैश्वर्यम। जलधन ओघः, जलौघः, अ और ओ मिलके औ। इसी तरह वनधन औषधि, वनौषधि। इस प्रकार यह पाठ यहाँ संपूर्ण हुआ। आशा है कि इस पाठ में पढ़ाई गई अवधारणाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स दें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।